नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप खुद ही टाइटल या थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो आईएएस पीसीएस पर आधारित है। कुंडली में इनके योग कैसे बनते हैं और क्या सिर्फ इनके योग बनने मात्र से जातक जो है इस क्षेत्र में उतर कर आईएएस या पीसीएस बन जाता है। दर्शकों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हर एक विषय के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक पद के लिए कुछ ग्रह कारक होते हैं। इसी प्रकार कुंडली में यदि आपको आईएएस या पीसीएस बनना है तो आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का मजबूत होना परम जरूरी है। जरूरी ही नहीं, परम जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब तक वह ग्रह मजबूत नहीं होगा। अब देखिए, आईएएस पीसीएस एक ऐसा पद है जो कि एक बार बन जाए जो कोई व्यक्ति, तो पूरे जिले पर उसका समझिए राज हो जाता है। तब इस पद के लिए आप अकेले जो है मैदान में नहीं उतरने वाले हो। लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र स्टूडेंट इस पद के लिए, इस कुर्सी के लिए अपना फॉर्म भरते हैं। दर्शकों, उसी में से जैसे 10 लाख भर्ती आई, सिर्फ 500, 1000, 10,000 लोगों की जो है सिलेक्शन होने वाला है। अब लेकिन फॉर्म भरा कितने लोगों ने है? लाखों लोगों ने भरा है। ऐसे में कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। और जिनका नहीं होता है वो ये मान लीजिए कुंडली में आपके योग बन भी रहा हो, किंतु फिर भी आपकी कुंडली में जो है आपका कुंडली में योग बना फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मन में यही आता है कि ये कुंडली बेकार है। दर्शकों देखिए, हमेशा हम जो है कुंडली पर आधारित हो जाए। भगवान यह ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि इस कुंडली को सिर्फ आप 70 से 75%, 75 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगा इससे नीचे 60 ही मानिए, 65 ही मानिए, इतना ही इसको आप जो है अपने भविष्य में सहायक मानिए। बाकी आपको अपना कर्म करना है, आपको अपने कर्म पर डिपेंड रहना है। किसी की कुंडली में अच्छे राजयोग बने हैं, वो कमाने जाए ही ना। आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे-अच्छे राजयोग बने हैं, आईएएस पीसीएस के योग बने हैं, किंतु फिर भी आप परीक्षा देने ही जाओ ना, आप अच्छी तैयारी करो ही ना। भाई जब आपकी कुंडली में बना है तभी आप इस क्षेत्र के लिए आए हो। इसी प्रकार जब किसी दूसरे स्टूडेंट की कुंडली में भी यह योग बना है, दोनों की कुंडली में योग बराबर बना है, ग्रहों का बल भी बराबर है, किंतु आपने कम मेहनत की, उसने अधिक मेहनत की, तो सिलेक्शन हमेशा उसी का होगा। क्यों? क्योंकि उसने अधिक संघर्ष किया है इस क्षेत्र के लिए। और आपको बता दें तो कुंडली में 3 ग्रह, मंगल पराक्रम के लिए, आईएएस पीसीएस में भाई पराक्रम आपका पुरुषार्थ मेन है। फिर आपका ज्ञान कितना है इसके लिए देवगुरु बृहस्पति को, और आप न्याय के कारक आपके लिए जो न्याय करने वाले हैं शनि देव को। जितना जो अधिक मेहनत करेगा इस क्षेत्र के लिए, इस कुर्सी के लिए, उसी का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि शनि देव भी आईएएस पीसीएस के कारक माने जाते हैं। तो दर्शकों, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि कुंडली में घटित हो, बने या ग्रहों की युति हो, तो इसके लिए जातक को कम मेहनत करनी पड़ती है। अब किसी किसी को देखो, वे चाहे 10-10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। अंततोगत्वा वह आकर कोई ना कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि 2-3 ही अटेम्प्ट में, कुछ लोग होते हैं जो कि पहले ही अटेम्प्ट में अपना जो है सिलेक्शन निकाल लेते हैं। दर्शकों, वह कौन कौन से सूत्र हैं, अब आइए आपको सूत्रों को बताया जाए। किंतु एक बात पुनः ध्यान रखिएगा कि मेहनत, पढ़ाई, उस क्षेत्र के लिए जज्बा सबसे जरूरी है। और यह जो कुर्सी है आईएएस या पीसीएस की, कोई मामूली कुर्सी नहीं है। इसको भाई नेता मंत्री की कुर्सी से बढ़कर इसका रुतबा है। इसको पाने के लिए लाख, आप अकेले फील्ड में नहीं खड़े हो, लाखों लोग खड़े हैं। और कोई बहुत आपसे बहुत आगे है तो कोई आपसे बहुत पीछे है। आप ना तो सबसे आगे हो ना सबसे पीछे हो, आप बीच में हो। तो हाँ, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ, आपका रिवीजन, आपका अभ्यास उस क्षेत्र के लिए, इस कुर्सी के लिए आपको सबसे आगे लाकर खड़ा कर सकता है। दर्शकों, पहले कौन कौन से सूत्र है आप अपनी कुंडली देखिए। यदि कुंडली में यह सूत्र जो मैं बताने वाला हूँ वह बने, एक किसी भी प्रकार का अच्छा योग, राजयोग बने कुंडली में, तब आप जो है इस कुर्सी के लिए दावेदार होते हो शास्त्र के अनुसार। उसके बाद तब आती है नंबर मेहनत की। तो पहले कौन कौन से सूत्र हैं इसको आप जान लीजिए। दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल का मेष राशि में युति हो जाए। तो यह मैंने मीन लग्नी कुंडली ली है। यहाँ पर जो है आप देखिए, मंगल जो है, मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बली हो गए, सूर्य भी मेष राशि में उच्च के हो गए। यह दोनों ग्रह राजपाट से जुड़े जाते हैं। सूर्य राजा का कारक, मंगल सेनापति का कारक। ऐसे जो है जातक सेनापतियों में उच्च क्वालिटी का होता है। भाई सेनापति कौन हो गए आजकल के? यही पुलिस, फौज, मिलिट्री, ये सब हमारे सेनापति हैं। राजा कौन है? तो सरकार हो गई। अब मिलिट्री में राजा कौन है? तो जो सबसे ऊंचे पद पर हो जाए। पुलिस में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो आईपीएस का है, आईएएस का है। मिलिट्री में सबसे ऊंचा पद किसका है? कप्तान का है, गवर्नर का है।
भाई जो सैनिक है, फौजी हैं, वो तो थोड़े नीचे आते हैं, उन्हें अपने जो है ऊपर वालों का कहना मानना होता है। तो यदि आपकी कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, वहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों, तब आप इस कुर्सी के लिए दावेदार हो। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है, वह कहता है कि जन्म कुंडली में मंगल बली होकर शनि देव से 5वें या 9वें भाव में हो। तो अब मंगल दुखी आपकी कुंडली, पहली बात आप शनि को देखिए कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। मान लीजिए हम शनि को कुंडली के 10वें भाव में बिठा दें, तो इस 10वें भाव से गिनने पर 5वें भाव में या 9वें भाव में मंगल बैठे हों। आपकी कुंडली में शनि कहीं पर भी हो सकते हैं, वहां से गिनिए तो 5वें या 9वें में मंगल बैठे, तो 7, 6, 5 कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठ जाए, या 8, 9 कुंडली के छठे भाव में मंगल बैठ जाए, तब भी शनि से 5वें भाव में और शनि से 9वें भाव में मंगल बैठे हो, तब भी यह कुंडली में आईएएस अथवा पीसीएस बनने के एक शुभ योग बनता है। दर्शकों, इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है, वह कहता है कि कुंडली के 10वें भाव में मंगल की राशि बने और मंगल वहीं पर बैठा हो तथा बली होकर बैठा हो। पुनः समझिए, जैसे मंगल की 2 राशियां होती है, 1 नंबर की मेष राशि और 8 नंबर की वृश्चिक राशि। तो ये जहां पर मैंने 9 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 10वां भाव कहा जाता है। यहाँ पर 9 नंबर मतलब 9 राशि हो गई, 9वीं राशि, किंतु 10वां भाव यही इसी को कहा जाता है। तो 10वें भाव में आपके मंगल बैठे हों, मंगल यहाँ पर बैठा भी हो और मंगल की राशि भी बनी हो, यानी यहाँ पर 1 नंबर अथवा 8 नंबर लिखा भी हो और मंगल बैठे भी हो, ऐसे मंगल पर यदि बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ जाए तब तो और भी अच्छा है। नहीं तो मंगल 10वें भाव में दिग्बली भी होते हैं। कर्म स्थान है 10वां भाव, मंगल कर्म के कारक भी हो गए, और मंगल दिग्बली हो गए, मेष राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए, वृश्चिक राशि में बैठ गए, स्व राशि के हो गए, तब भी आपको आईएएस पीसीएस का जो पद है, जो कुर्सी है, उसके लिए प्रबल दावेदार बनाते हैं। आपके अंदर वह ऊर्जा एक्टिवेट होती है जो कि उस कुर्सी के लिए बढ़े। दर्शकों देखिए, बहुत लोग होते हैं, सबको दुनिया में पता है कि सबसे बड़ी कुर्सी पूरे जिले को संभालने वाली कोई है तो यही है, किंतु जरूरी नहीं है कि हर छात्र, हर स्टूडेंट इस कुर्सी के लिए मैदान में उतरे। वो लोग डॉक्टर बन जाते, वो लोग इंजीनियर बन जाते, बहुत कम ही होते हैं जो आईएएस पीसीएस बनने का सपना देखते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों की युतियां हैं, तो आप तुरंत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और इस फील्ड के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी कार्य है, उसको कीजिए। पढ़ाई पर अपने अच्छा ध्यान रखिएगा। पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं सिर्फ रट्टू तोता बन जाए, हर चीज रटे, समझिए, हर चीज को बाकायदे से समझिए। उसके बाद यह ग्रहों की युतियां है तो आपको यह ग्रह आगे अवश्य बढ़ाएंगे। दर्शकों, इसी में कुछ और विशिष्ट योगों को जोड़ दिया जाए, जैसे ये सारे योग तो बने ही, मान लीजिए एक भी बन जाए तब भी अच्छा है। फिर आपका लग्नेश मजबूत हो जाए, जो लग्न का स्वामी है वो मजबूत हो जाए, आपकी कुंडली में कोई एक राजयोग बन जाए, यह योग और भी मजबूत हो जाएगा। आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन जाए, महालक्ष्मी योग बन जाए, विशिष्ट राजयोग बन जाए, लग्नाध योग बन जाए, पराशरी राजयोग बन जाए, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से विपरीत राजयोग बन जाए, तब यह सब इन योगों को और भी मजबूती और भी बल देने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी तरह से इस सूत्रों को, इन योगों को समझा होगा और आपके लिए अच्छा, यहाँ आपके लग्न में सिंह राशि बन जाए, आपके 10वें भाव में कर्क राशि बनी हो और वहां पर मंगल बैठा हो, तब भी भले ही मंगल नीच का हो गया हो, किंतु फिर भी ऐसा जातक आईएएस पीसीएस के लिए योग्य माना जाता है। क्यों? हमें मंगल से कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी है, हमें उस क्षेत्र में देखना है कितनी एनर्जी है। मंगल नीच का हो जाता है, ऐसे जातक के अंदर और भी एनर्जी आ जाती है। वह जितना कोई से चैलेंज करे, वो उस चीज जिंदगी में पीछे नहीं हटने वाला। यदि वह आईएएस पीसीएस की कुर्सी को चैलेंज मान ले, तो ऐसा जातक मंगल नीच का 10वें भाव में तो पाकर हासिल कर ही रहता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ इन समस्त सूत्रों को, इस कार्यक्रम को आपने समझा होगा। कार्यक्रम कैसा आपको लगा? इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मदद मिली तो कमेंट में आपका स्वागत है, कुछ कमेंट कीजिएगा, तथा वीडियो को लाइक किए बिना, और जिन छात्रों को ये बहुत जरूरी है, जो लोग इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।